जिला पुलिस कुरुक्षेत्र की अपराध शाखा 2 की टीम ने घर से चोरी करने के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरीशुदा सामान किया बरामद। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र की अपराध शाखा 2 की टीम ने घर से चोरी करने के आरोप में प्रिंस रिंकू वासियान कमोदा, बलराज वासी सुभाष नगर कैथल व अश्विनी उर्फ आशु पंडित वासी खिजरपुरा को गिरफ्तार करके चोरीशुदा सामान बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए अपराध शाखा 2 के प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि 4 जून को थाना केयू के पुलिस को दी अपनी शिकायत में शीलकराम वासी चुलियाना जिला रोहतक ने बताया कि ब्रह्मानंद आश्रम के सामने वाली कोठी में किराए पर रहता है। दिनांक 25 मई को वह अपने पिता के देहांत होने के कारण गांव चुलियाना गया हुआ था। दिनांक 3 जून को जब वह वापस आया तो उसने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। घर में रखे एयर पिस्टल सहित टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, गहने, नकदी व अन्य सामान किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। वहीं एक अन्य मामले में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लखबीर सिंह वासी दबखेड़ी ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका भाई रघुवीर सिंह फौज में सूबेदार के पद पर नासिक में कार्यरत है। उसके भाई के पास लाइसेंसी 12 बोर राइफल है। दिनांक 25 जून को उसकी पत्नी व बेटी मणिकरण साहिब गुरुद्वारे गए हुए थे। उसने देखा कि उसके भाई के घर का ताला टूटा हुआ है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला कि लाइसेंसी 12 बोर राइफल और 20 जिंदा रौंद सहित अन्य सामान अज्ञात चोर द्वारा चोरी किए गए। दोनों शिकायतों पर मामला दर्ज किया गया। बाद में दोनों मामलों की शिकायत अपराध शाखा 2 को सौंपी गई। वहीं 7 अगस्त को अपराध शाखा 2 के उप निरीक्षक कश्मीर सिंह की टीम ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरीशुदा सामान बरामद कर लिया गया। चोरों का बहुत बड़ा गिरोह हमने काबू किया है और इस गिरोह ने फिर जो कुरुक्षेत्र एरिया में इन्होंने जो वारदात करी है, इन्होंने काफ़ी वारदातों के बारे में खुलासा किया है और उन्होंने कबूल किया है कि पिछले फरवरी माह से ये लगातार सक्रिय हैं और 2-4 दिन छोड़ के कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र में चोरियों को अंजाम देते हैं, घरों में चोरी करते हैं। जिस भी घर पे ताला लगा होता है उस घर में ताला तोड़ के घुस जाते हैं और फिर आराम से उसमें चोरी करते हैं, क्योंकि इनको देखता होता है कि ये घर वाले ताला लगाकर कहीं गए हुए हैं। और जो ये चोर हैं इनको हमने 2 केसों में इनको गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 लड़के कमोदा गांव के हैं और एक लड़का कैथल से है, एक और लड़का जो प्रिंस है वो भी कमोदा से है और एक कुरुक्षेत्र से है सुनाम। तो इन्होंने 10 वारदातें कबूल करी हैं फिलहाल कि 10 चोरियाँ इनको वहाँ पे जगह इन्होंने आइडेंटिफाई करी हैं और कुछ जो जिन चोरियों में हमने इनको गिरफ्तार किया उन चोरियों में इन्होंने जो चोरी का माल था वो आंसू नाम के व्यक्ति से इन्होंने बरामद करवाया है, जिसमें लैपटॉप है, एलईडी है, जो इन्होंने मिर्ज़ापुर में एक चोरी करी थी और उसमें एक शूटिंग गन थी जो काफ़ी महंगी होती है, 2-2.5 लाख रुपए की, वो शूटिंग गन भी हमने बरामद करी है। इसी तरह से इन्होंने दबखेड़ी गांव में एक फौजी के घर में चोरी करी थी, उसमें भी एक डबल बैरल गन थी, रौंद थे, वो ये चोरी करके ले गए थे, वो भी हमने बरामद करी है। बाकी चोरियों में भी इनको इसी तरीके से सभी में अरेस्ट करके और जो जो इनसे चोरी का सामान बरामद करेंगे वो बरामद किया जाएगा। और इनके साथ कौन कौन है, क्योंकि अभी हमने 2 दिन के इनको पुलिस रिमांड पे लिया था, पुलिस रिमांड के दौरान इन्होंने चोरियों का खुलासा किया है और ज़्यादातर चोरियाँ ये कुरुक्षेत्र केयू के थाने की हैं। केयू के थाने का जो एरिया है बाहरी मिर्ज़ापुर में चोरियाँ हैं, बारवा गांव की इन्होंने मानी है, दबखेड़ी गांव की हैं, शांति नगर की कई चोरियाँ मानी हैं और डिल्लो कॉलोनी की मानी है। तो इस तरीके से इन्होंने करीब 10 चोरियाँ मानी है कि 10 चोरियाँ इन्होंने की हैं और इन सभी के रिगार्डिंग केस ऑलरेडी दर्ज हैं। सभी में इनको गिरफ्तार किया जाएगा, जो जो चोरी का सामान है वो इनसे बरामद किया जाएगा। ये जो इनकी हिस्ट्री है, ये सभी चोरी के केसों में कई बार जेल जा चुके हैं। जो लड़का बलराज है, हमने कैथल का बलराज लड़का इसमें गिरफ्तार किया है। कैथल में ही उसके खिलाफ 25-26 मुकदमे चोरी के दर्ज हैं। इसी तरीके से मोंटी और ये रिंकू हैं कमोदा के, प्रिंस है, इन सभी के खिलाफ चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और ये कई बार चोरी के मुकदमों में जेल जा चुके हैं। जैसे ही ये जमानत पे बाहर आते हैं तो ये दोबारा से फिर चोरी के केसों में सक्रिय हो जाते हैं और चोरी के फिर इकट्ठे होकर इन चोरियों को अंजाम देते हैं। इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, सारे इकट्ठा होते हैं, नशा करने के आती हैं, शराब पीते हैं और नशे भी करते हैं। चोरी का सामान ये इधर उधर बेच के और फिर अपने नशे की पूर्ति को करते हैं। तो इनको आज इनको 2 मुकदमों में हम पेश कर रहे हैं
अदालत में, और बाकी मुकदमों की हमने लिस्ट मंगवा ली है, इनको वेरीफाई कर लिया है। इन सभी मुकदमों में इनको बारी बारी अरेस्ट करके जो चोरी का सामान है वो बरामद किया जाएगा।